चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग शिकायत जिंदगी का कांटा। आपकी शिकायत किसी दूसरे की जिंदगी का कांटा कैसे बन सकती है? आपकी जरा सी शिकायत किसी दूसरे की जिंदगी में कैसे उथल पुथल मचा सकती है? किस प्रकार से जरा सी शिकायत किसी दूसरे परिवार को हमेशा हमेशा के लिए चौराहे पर ला करके हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है। इसके बारे में सुने। उससे पहले मिलकर के दो लाइनें बोलते हैं। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। 100 वर्ष की जिंदगी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं धर्म के 2-4 दिन। चलिए बताइए, शिकायत करना अच्छा है या बुरा है? शिकायत करना अच्छा है या बुरा है? बाहर तो प्रवचन के आगे पीछे भी तो बोलते ही हो, अब भी बोल पड़ो। शिकायत करना बहुत बुरा है। देखिए, पहले आपने शिकायत जितनी मर्जी की हो, लेकिन किसी चीज़ को समझने सुनने के बाद, खुद को अच्छे से जानने के बाद आप शिकायत में ना पड़िए। एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर घर घर में 12 घंटों का जॉब बैठा हुआ है। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप कहीं भी जाकर के शिकायत मत करिए। आप ये कहें कि मैं तो उनको समझाना चाहता था, या कोई माता कहे मैं उनको तो बताना चाहती थी। अगर आप समझाना चाहते हो ना, देखिए, अगर आप समझाना चाहते हैं उस व्यक्ति को अकेले में लेके जाके समझाएं, जहाँ पर ओनली 2 आप हो और वो व्यक्ति जिसको कहना चाहते हो वो हो, सिर्फ 2 व्यक्ति। अगर आप लोगों के बीच में कोई बात कहते हैं, फिर आपका समझाना नहीं होगा। वहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात कह करके उस व्यक्ति के दिल पर आपने ठेस पहुँचा दी। किसी से कितनी कोई बात कहनी है, आप उसे अकेले ले जा करके समझाएं। तो शिकायत जिंदगी का कांटा है, और ये कांटा ऐसा चुभ जाता है, ये कांटा इतना ज़्यादा चुभ जाता है कि पूरी जिंदगी आपने तो सिर्फ एक कांटा चुभोया था, लेकिन अगले के दिल में, उसके दिमाग में, उसके पैर में, उसके शरीर में, उसकी ज़िंदगी में इतने कांटे चले जाते हैं, इतने ज़्यादा कांटे चले जाते हैं कि उनको अगर गिनना शुरू कर दें, कोई गिन नहीं सकता। क्या समझे? उन कांटों को गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते। आइए एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल, उदाहरण एक्सेप्ट करते हैं जो हमें बताएंगे कि जिंदगी के कांटे, ये शिकायत के कांटे जल्दी से निकलते नहीं। शिकायत के कांटे जल्दी से निकलते नहीं। जरा सी बात, जैसे आप लोगों ने चंदन मलयागिरी की कहानी सुनी थी, उनकी दासी का नाम क्या था? मदना। और रामायण के अंदर जो के कई के पास में जो दासी थी उसका नाम मंथरा है ना। मंथरा ने जो शिकायत कर दी, कान में फूंक मार दी, किसके? के कई के। और के कई ने जो शिकायत की ना राजा दशरथ को कि मेरे बेटे को आप राजगद्दी पे क्यों नहीं बैठा रहे हैं, आप राम को ही राजगद्दी पे क्यों बैठा रहे हैं? क्योंकि राजा दशरथ ने ये कहा था कि जब समय आएगा तो आप अपने वर मांग लेना। तो आज ऐसे समय पर पत्नी के द्वारा वर मांगे जाना। ये कहते हैं कि नारी कभी अपनी जिद को नहीं छोड़ सकती, हर चीज को छोड़ सकती। उसमें के कई ने एक प्रकार से अपनी जिद को पालने की, अपनी जिद को हवा देने की, अपनी जिद को मनवाने की पूरी तरह से कोशिश की कि आप ऐसा करें। तो राम की शिकायत जब अपने पति राजा दशरथ को की, देखिए कांटा किसको चुभोया था? किसको चुभोया था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। किसको कांटा चुभोया था?
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कांटा चुभोया था, है ना, और वो कितने परिवार को वो कांटे निकालने पड़ गए, बताइए, कितने परिवार को वो कांटे निकालने पड़ गए। और एक कांटा चुभोया था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, 14 साल तक कांटे निकालते निकालते, पत्थरों में ठोकर खाते खाते आधी जिंदगी गुजार दी। ये विचार करिए कि एक कांटा चुभोया था, लाखों कांटे निकाल दिए पैरों में से, लेकिन कांटे निकलने का काम पूरा नहीं हुआ। कमाल हो गया, जिंदगी बीत गई, कांटे नहीं निकलने में आए। एक ही कांटा तो चुभोया था उसने के कहीं ने। इसलिए किसी के साथ बुरा करते समय विचार करिए कि आप किसी की जिंदगी में उथल पुथल मचा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। एक बार गुरुदेव के पास में 4-5 व्यक्ति बैठे हुए थे, तो एक व्यक्ति कहने लगा कि राजनीति करने में क्या मजा आता है, जो नेता लोग राजनीति करते हैं उनको क्या मजा आता है। आपस में बात कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा कि धार्मिक बात करिए, लेकिन फिर एक दूसरे व्यक्ति ने उनकी बात को कहा कि राजनीति करने में क्या आनंद या मजा आता है। जिस प्रकार से किसी को पूरे शरीर में खुजली की बीमारी हो जाए, पित्त उपड़ जाए, तो उसको खुजाने में कितना मजा आता है, खुजाने में कितना मजा आता है। उसे पता है मैं जितना इसको कुरेदूंगा, खुजली करूंगा ना, मजा तो आएगा, लेकिन घाव होता चला जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजनीति करने में इतना ज़्यादा मजा आता है, इतना मजा आता है कि उसमें कहें जैसे खुजली होने के बाद में, कोढ़ होने के बाद में मजा आता ना, लेकिन उसके बाद में वो खुजली बहुत बड़ी सजा बनती है और वो खुजली उसी की मौत का कारण बनती है। तो उसी प्रकार से जैसे खुजली बार बार करने से उसी की मौत का कारण बनती चली जाती है, ऐसी राजनीति करने वाले व्यक्ति अपनी ही मौत का कारण खुद बन जाया करते हैं। मैंने एक रोज आपके समक्ष एक बात कही थी कि चाणक्य ने एक बात कही थी कि मुझे राजनीति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे राजनीति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन उल्टी खोपड़ी के जो लोग हैं इनको सबक सिखाने के लिए और अपना दामन कांटों से बचाने के लिए, इसलिए थोड़ी सी राजनीति कर लेता हूँ अपना दामन बचाने के लिए, है ना। और दुनिया के जो लोग जो नहीं टिकने देते, कुछ ऐसे होते हैं ना टिकते हैं और ना टिकने देते हैं, तो मजबूरी में उनको सबक सिखाना पड़ जाए, मजबूरी में उसको समझाना पड़ जाए और अपना दामन बचाना पड़ जाए, इसलिए थोड़ी सी राजनीति कर लेता हूँ, लेकिन राजनीति करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ये चाणक्य ने कहा था। तो देखिए, एक शिकायत की और एक शिकायत ने 14 साल का वनवास दिलवा दिया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। काश वो शिकायत ना करती तो, काश वो थोड़ा सा मोह अपने बेटे के प्रति ना पालती तो, काश वो अपने पति की गरिमा को समझ लेती तो, बताइए, काश वो ये जान लेती कि ज्वाइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली में देवरानी जेठानी को और जेठानी देवरानी को ज़्यादा ताने मारने की बजाय एक दूसरे के बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बच्चे इसके भी पल जाएंगे और बच्चे मेरे भी पल जाएंगे, ये सोचने की बजाय वो आपस में लड़ती हैं, ये नहीं समझती वो नादान है, पागल है, वो उनके लड़ने में नुकसान बच्चों का होता है। क्या समझे? उनके लड़ने में नुकसान बच्चों का होता है। वो तो लड़ती हैं, वो तो उससे ज़्यादा कुछ कमाई कर नहीं सकती, जितना वो उन्होंने पढ़ना लिखना था वो पढ़ चुकी, जितना कुछ करना था वो कर चुकी, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करने वाली, उनके बस का कुछ नहीं करना। और याद रखें, जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, सबसे ज़्यादा उनके लफ्ज़ इन होठों पर शिकायत भी उन्हीं के पास मिलेगी। क्या समझे? जो सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं, चाहे आपकी सगी बहन हो, आपका भाई हो, जो बहुत ज़्यादा पास बैठती शिकायत पे शिकायत करता रहता है, थोड़ा सा अपने आप को बचाने का प्रयास करें। ये बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाले लोग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जो धर्म ध्यान कर सकते हो, जो परमात्मा का नाम जप सकते हो, जो आप यानी कि मंदिर में जा करके या किसी अपने बच्चों को जोड़ सकते हो, आपकी खोपड़ी में वो बात ऐसी सेट हो जाएंगी, खुद का धर्म ध्यान भी छूट जाएगा और बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे और उथल पुथल मच जाएगी। सीता राजा जनक की लाडली बेटी, कभी बुरा तो करके देखा ही नहीं, सोच के भी नहीं देखा, करने की तो बहुत दूर की बात है। इतने बड़े राजा जनक और सीता, देखिए उनके त्याग में,
उनके पति के प्रति मोहब्बत में क्या कमी थी, है ना। लेकिन एक व्यक्ति की क्या है, जरा सी थूक उसकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर दी। तो मेरे कहने का मतलब यह कि आज के समय में क्या है, चाहे कोई कितना भी है, जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक दूसरे से समझने की और संभलने की ज़रूरत है। कौन आप में से ही कौन कब किसकी शिकायत करके किसकी ज़िंदगी के अंदर कांटे बो दे, कुछ नहीं कह सकते। एक किसान एक खेत के अंदर थोड़ा सा बीज डालता है और कितना सारा हो जाता है, कितना सारा हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है ना। तो उस तरह से कहा, अगर आपने किसी की ज़िंदगी में अच्छाई डालने की कोशिश की, तो जैसे किसान ने बीज डाला, बहुत सारा बीज हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। अगर अच्छा करोगे वो बहुत सारा हो जाएगा समय आने पर, और बुरा करोगे तो भी बहुत सारा हो जाएगा। अब ले चलता हूँ आपको भगवान महावीर के समय में। शिकायत का नज़ारा देखिए। दो शिष्य बने भगवान महावीर के, एक गौतम और दूसरे गोसालक। गौतम भगवान महावीर के प्रति समर्पित हैं और गोसालक हमेशा अपने ही गुरु की बुराई करते हैं। क्या? अपने ही गुरु की बुराई करते हैं। एक बात नोट करोगे, अपनी डायरी में एक बात नोट करो, जिस संत की बुराई करनी हो उसके प्रवचन मत सुनो, जिस संत की बुराई करनी हो उसका मंगल पाठ मत सुनो, जिस संत की बुराई करनी हो उसके दर्शन मत करो, कभी उससे कांटेक्ट मत रखो। क्यों अपने कर्म बांधते हो? ये ज़िंदगी पता नहीं 10 साल की 20 साल की ज़िंदगी कट जाएगी, उसके बाद में कहाँ जाके पढ़ोगे, ये बताओ। मतलब ये है कि जिससे आप वास्ता नहीं रखना चाहते हैं तो उससे मत रखिए, लेकिन जिससे आप मंगल पाठ सुनते हो, मंगल पाठ किस लिए सुनते हो? अपना मंगल करने के लिए। और अपना मंगल करने के लिए जिस संत से मंगल पाठ सुना और उसी का अमंगल कर रहे हो या उसी संत की चुगली कर रहे हो, मंगल पाठ सुनते हो, मेरा भला हो जाए, मुझे आशीर्वाद मिल जाए, उसी संत से आशीर्वाद लेना और उसी संत की बुराई करना। हाँ जी, मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं है। मतलब क्या है कि बहुत जगह कहीं जाते हैं, ऐसा हो जाता है कि उसी के पास में जाना, है ना, और उसी की बुराई कर देना। तो गोशालक अपने ही गुरु की बुराई करता है, अपने ही गुरु की। जब उसने उसको गुरु मान लिया तो बुराई कैसी? जब गुरु मान लिया है तो बुराई कैसी? याद रखें, गुरु और शिष्य का तो बहुत बड़ा एक धर्म से संबंधित रिश्ता है। अगर कोई किसी को फ्रेंड भी मान लेता है ना, कोई किसी को दोस्त बना लेता है, तो भी कोई उसके बारे में ना तो बुरा सुन सकता और ना बुरा। जन्माष्टमी आ रही है, जिसमें उस जन्माष्टमी हमें विशेष प्रकार से बहुत सारी शिक्षा देती है, जो हमें बताती है कि कृष्ण और सुदामा की जो फ्रेंडशिप थी, ऐसी फ्रेंडशिप कोई भी कर नहीं पाया। एक राजघराने का राजा है और एक जिसके पास में हर तरह की तंगी है, वो सुदामा। और दोस्ती देखिए, जब दोस्ती में इतना ज़्यादा स्नेह हो सकता है, जो दोस्ती में दूसरे के लिए यानी कि सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, तो जहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता हो तो वहाँ पर शिकायत कैसी, वहाँ पर चुगली कैसी, वहाँ पर निंदा कैसी, वहाँ पर बुराई कैसी? जब गुरु और शिष्य के रिश्ते में बुराई कैसे हो गई? तो देखिए उस समय यानी कि एक शिष्य गोशालक ही अपने ही गुरु की बुराई करते जा रहे हैं, और उस समय उन्होंने अपने ही गुरु की बुराई करने के बाद में, और भगवान महावीर ने को क्या कहा जब उनको तेजोलेशा छोड़ी थी कि 1 सप्ताह में तुम मर जाओगे, भगवान तो मैं हूँ, आप भगवान नहीं हो। लेकिन भगवान महावीर ने कहा, गोशालक अपने बारे में सोचो। भगवान महावीर तेजोलेशा से थोड़ी समय के लिए जो भी पीड़ा रही, दुख रहा, सब ठीक हो गया, लेकिन भगवान महावीर ने कोई दुख नहीं समझा। और गोशालक 1 सप्ताह के बाद में क्या है, जब शरीर को छोड़ के जाता है, उसमें गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं कि प्रभु, ये जो गोशालक जो आपके शिष्य रहे, ये मर के कहाँ जाएंगे, क्या इनका कल्याण होगा? तो भगवान महावीर ने कहा, ऐसी कोई गति नहीं, गौर से सुनना मेरी बात को, और ऐसी कोई यानी कि जीव योनि नहीं जहां पर गोशालक की आत्मा जन्म मरण नहीं करेगी। कितने टोटल? 84,000। कितने टोटल? 84,000। उसमें जीवा योनि में कहीं भी ऐसी जगह नहीं जहां पर उनकी आत्मा उस गति में ना जाए। चींटी, मकोड़ा, सांप, भेड़, चाहे चीता है, सुअर है, कुछ भी है, हर गति के अंदर, हर जीव के अंदर 84 लाख जीवों में उनकी आत्मा जाएगी। प्रभु, क्या उनकी आत्मा का कल्याण होगा? गौतम, उनकी आत्मा का भी कल्याण होगा। इतना बुरा करने वाले जो शिष्य हैं, अपने गुरु के प्रति बुरा करने वाले हैं, क्या उनका कभी भला हो सकता है? उनका कल्याण हो सकता है? हाँ गौतम, इनका भी कल्याण होगा। कैसे?
क्योंकि मरने से पहले इसने क्या है, मेरे से हाथ जोड़ के मिच्छामी दुक्कडम माफी मांगी है। क्या बोलोगे नहीं क्या? मरने से पहले मेरे से हाथ जोड़ करके माफी मांगी है और कहा, गुरुदेव भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपके साथ जो भी किया वो गलत किया है। तो उसमें उन्होंने क्या है, उन्होंने माफी मांगी है और मरने से पहले पूरी तरह से प्रायश्चित किया है, मिच्छामी दुक्कडम बोला है, माफी मांगी है। इसलिए मरने से पहले जो माफी मांग गया, जन्म मरण करने के बाद गोसालक की आत्मा भी मोक्ष में जाएगी, मतलब उनकी आत्मा भी परमात्मा बनेगी। लेकिन उससे पहले वो कितना दुख भोगेगी, कितना दुख भोगेगी कह नहीं सकते। तो ये कहा जाता है, भगवान महावीर फरमाते हैं कि आप कितना खुश हो रहे हैं दूसरे का बुरा करके, दूसरे की शिकायत करके। यहाँ एक व्यक्ति का आपने कुछ नज़ारा क्या देख लिया और कहीं चौराहे पर जाकर के उसकी बुराई कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, तो उसमें आप उसके साथ बुरा नहीं कर रहे, आने वाले जन्मों में, आने वाले भाव में आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि शिकायत करने से पहले एक बार अपने बारे में सोच लेना कि अगर कोई आपकी वो शिकायत कर दे जो आपके घर से जुड़ी हुई बात है, जो आपकी इज्जत और बेइज्जती से जुड़ी हुई बात है, अगर कोई व्यक्ति आपकी शिकायत कहीं चौराहे पे कर दे तो इसलिए अगर कोई किस्मत का मारा दिखाई दे, अगर कोई यानी कि नंगा दिखाई दे, मतलब कोई ऐसा किस्मत का मारा दिखाई दे, कोई व्यक्ति जिसकी यानी कि एक प्रकार से जरूरी नहीं कि कोई जिस व्यक्ति ने गलती की है उसने गलती की ही हो, कोई जरूरी नहीं है, कई बार बिना गलती की भी सजा मिल जाया करती है। तो कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे कि यहाँ पर इसको जरूरत है, इसकी इंसल्ट हो रही है, अपना दोसाला उतारिए और उसके शरीर पर डाल दीजिए। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इज्जत से, आपका नाम है, आप दूसरे की बेइज्जती को ढकने की कोशिश करें, अपना दोसाला, अपना दुपट्टा उसके ऊपर डाल दें कि तेरी जो बेइज्जती है मैं उसको ढकना चाहता हूँ, मैं उसको ढकना चाहता हूँ, मतलब मैं नहीं चाहता कि तेरी बेइज्जती कहीं और कहीं जाए, है ना। बहुत बार, अब एक बात नोट करना, ये आप लोगों के ऊपर अटैक करेगी। बहुत बार ये कहा जाता है कि एक परिवार की बहन बेटी बहुत ज़्यादा दुख सहन करती है, गौर से सुनना मेरी बात पर, है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, क्या एक परिवार की बहन बेटी किसी की शिकायत नहीं करती, किसी की निंदा नहीं करती, कोई लड़ाई झगड़ा देवरानी जेठानी से नहीं करती, या किसी का दूसरे का घर उजाड़ने में, दिया सलाई जलाने में कसर नहीं छोड़ती। लेकिन एक संत हजारों प्रकार के लोगों की बातें सुनने के बाद में भी अपने पेट के अंदर सारी बातें हजम कर लेते हैं। महापुरुष ये कहते हैं, भगवान ये कहते हैं अपने साधु साधियों को, आप अपना पेट समुद्र से भी बड़ा बना लो। हो सकता है कि समुद्र की गहराई को मापा जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अपने पेट को इतना गहरा बना लो, इतना गहरा बना लो, इतना बड़ा बना लो कि जहाँ भी, दिल्ली हरियाणा जहाँ भी जाएं, हजारों हजारों लाखों लोगों की बातें तुम्हारे पेट के अंदर खत्म होती चली जाएं। इसको किसी की बात खत्म करने के लिए इसको कब्रिस्तान बना दो, इसको शमशान घाट बना दो, दुनिया की सभी की बातें सारे अपने पेट के अंदर जला के राख कर दो, कब्रिस्तान बना दो, इसको दफना दो, सारी बातें इस पेट के अंदर दफना दो, आपको खुशी मिलेगी। क्या कब्रिस्तान बनाओ या इस पेट को शमशान घाट बनाओ, मतलब दूसरे की बेइज्जती इज्जत की जो बातें हैं उनको दफनाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इसमें सब कुछ दफना दो। और ये कौन कर सकता है? ये किसी परिवार की बहन बेटी नहीं कर सकती। ये सभी की बातें कौन हजम कर सकता है? ये एक संत ही हजम कर सकता है। भगवान महावीर फरमाते हैं, एक संत जब घर पे, किसी के घर पे जाता है तो घर पे जाने के बाद में बहुत कुछ देखता है, बहुत कानों से बहुत कुछ सुनता है, बहुत कुछ समझता है, फिर भी वो सारी बातें कहने और सुनने की नहीं होती, शिकायत करने की नहीं होती। तो जितना ज़्यादा एक संत जो है ना, एक संत जितना ज़्यादा
हर किसी की बातों को हजम कर सकता है, इतना तो एक बेटी भी नहीं करती। और एक बात कह करके विचारों को विराम दूंगा। एक माँ को, गौर फरमाइएगा, एक माँ को अपना शराबी बेटा इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि वो उसके बारे में बहुत बुरा नहीं सोचती। और दूसरी माँ का बेटा संत भी इतना प्यारा नहीं लगता जितना एक माँ को अपना शराबी बेटा प्यारा लगता है। गलत तो नहीं कहा माता बहनों?